जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। एकोनखशिष्टमः सर्गः। 59वां सर्ग श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे। एकोनखशिष्टमः सर्गः। विश्वामित्र जी का शंकु को आश्वासन देकर के उनका यज्ञ संपन्न कराने के लिए ऋषि मुनियों को आमंत्रित करना और उनकी बात ना मानने वाले महोदय तथा ऋषि पुत्रों को शाप दे करके नष्ट कर देना। आज का यह प्रसंग है। उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशितकात्मजः अब्रवीन्नं धुरं वाक्यं साक्ष्य चांडालतां गतम। सतानंद जी महाराज कहते हैं कि हे राघव, श्री राम साक्षात चांडाल के स्वरूप को प्राप्त हुए राजा शंकु के पूर्वोक्त वचन को सुन करके कुशिक नंदन विश्वामित्र जी ने दया से द्रवित होकर के उनसे मधुर वाणी में कहा, इच्छुवाको स्वागतं वत्स जानामि त्वां सुधार्मिकं शरणं ते प्रदाक्ष्यामि मां भयसी नृपपुंगवः। हे वत्स, इच्छाकुल नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूँ तुम बड़े धर्मात्मा हो। नृप प्रवर, डरो मत, घबराओ मत, मैं तुम्हें शरण दूंगा। इस प्रकार से अहमामंत्रे सर्वान् महर्षीन् पुण्य कर्मणः यज्ञ सहाय करान् राजांस्ततो यक्षसी निवर्वृत्तः। हे राजन, तुम्हारे यज्ञ में सहायता करने वाले समस्त पुण्य कर्मा महर्षियों को मैं आमंत्रित करता हूँ, फिर तुम आनंद पूर्वक से यज्ञ करना। गुरुशाप कृतं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण शरीरो गमिष्यसि। हस्तप्राप्तमहं मन्ये स्वर्गं तौ नराधिप यस्य त्वं कौशिकमागम्य शरणय्यं शरणागतः। और गुरु के शाप से तुम्हें जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ है, इसके साथ ही तुम सदैव स्वर्गलोक को जाओगे। हे नरेश्वर, तुम जो शरणागत वत्सल विश्वामित्र की शरण में आ गए, इससे मैं ये समझता हूँ कि स्वर्गलोक तुम्हारे हाथ में आ गया। ऐसा आश्वासन विश्वामित्र जी महाराज शंकु को देते हैं। यो मुक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परं धार्मिकान् व्याधिदेश महाप्राज्ञान यज्ञ संभार कारणात्। ऐसा कह करके महातेजस्वी विश्वामित्र जी ने अपने परम धर्मपरायण महाज्ञानी पुत्रों को यज्ञ की सामग्री जुटाने की आज्ञा दे दी। अब शर्वाण्य शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतदुवाचः शर्वान् ऋषीन् सवासिष्ठानाध्यव्यं ममाज्ञया। साशिष्यान् शुदश्चयु सत्वर्जः सुब्रहुर्सुतान्। तत्पश्चात समस्त शिष्यों को बुला करके विश्वामित्र जी ने यह बात कही कि तुम लोग मेरी आज्ञा से अनेक विषयों के ज्ञाता समस्त ऋषि मुनियों को, जिनमें वशिष्ठ के पुत्र भी सम्मिलित हैं, उनके शिष्यों सुहृदों तथा ऋतुजों सहित सभी को बुला लाओ। यदन्यो वचनं ब्रूयान्य मदबाल्ये बले यदन्यो वचनं ब्रूयान्य वाक्य बल में बल चोदितः तत् सर्वखिलं नोक्तं ममाख्ये मनादृतम्। जिससे मेरा संदेश दे करके बुलाया हो वह अथवा दूसरा, यदि कोई इस यज्ञ के विषय में कोई अवहेलना पूर्ण बात कर दे तो तुम लोग वह सब पूरा मुझसे आकर के कहना।
तस्य तदवचनं श्रुत्वा दिशो जगमु तदाज्ञया आजगम रथे देशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनीः ते च शिष्याः समागम्य मुनिं ज्वलित तेजसम् उचोश्च वचनम सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम्। और उनकी आज्ञा मान करके सभी शिष्य चारों दिशाओं में चले गए। फिर तो सब देशों में ब्रह्मवादी मुनि आए और विश्वामित्र जी के वे जो शिष्य थे उन प्रज्वलित तेज वाले महर्षि के पास सबसे पहले लौट आए और समस्त ब्रह्मवादियों ने जो बातें कहीं उन्हें सुन करके सबने विश्वामित्र जी से यह सुनाया। सब बातें विश्वामित्र जी को सब समाचार शिष्यों द्वारा पता चलता है। तब श्रुत्वा ते वचनं सर्वे समायान्ति दुजातयः सर्वे देशेषु चागच्छन् वर्जित्वा महोदयम्। और वे बोले, हे गुरुदेव, आपका आदेश या संदेश सुन करके प्रायः संपूर्ण देशों में रहने वाले सभी ब्राह्मण आ रहे हैं। केवल महोदय नामक ऋषि तथा वशिष्ठ पुत्रों को छोड़ करके सभी महर्षि यहाँ आने के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। अब वशिष्ठम यतच्छं सर्वं क्रोध पर्याकुलाक्षरं यथाह वचनम सर्वं शृणुते मुनिपुंगवः। हे मुनि श्रेष्ठ, वशिष्ठ जी के जो 100 पुत्र हैं ना, उन सब ने क्रोध भरी वाणी में जो कुछ कहा है वह सब आप सुनिए। क्षत्रियो याजको यस्य चांडालस्य विशेषतः कथं सदसि भोक्तारो हविस्तस्य सुरर्षयः ब्राह्मणा वा महात्मानो भुक्त्वा चांडाल भोजनम कथम स्वर्गम गमिष्यन्ते विश्वामित्रेण पालिता। और वो विश्वामित्र जी के जो 100 पुत्र हैं वो कहते हैं, जो विशेषतः चांडाल है और जिसका यज्ञ कराने वाला आचार्य क्षत्रिय है, ब्राह्मण नहीं है, उसके यज्ञ में देवर्षि अथवा महात्मा ब्राह्मण भविष्य का भोजन कैसे कर सकते हैं, अथवा चांडाल का अन्न खा करके विश्वामित्र से पालित हुए ब्राह्मण स्वर्ग कैसे जा सकेंगे। ऐसी बात शिष्यों द्वारा विश्वामित्र जी ने सुनी। एतत् वचनैस्तुर्मुचुः संरक्ते लोचनाः वसिष्ठाः मुनिशार्दूल सर्वेषां सहमोदया। वसिष्ठा मुनिशार्दूल सर्वेश सह महोदयाः। मुनिप्रवर महोदय के साथ वशिष्ठ के सभी पुत्रों ने क्रोध से लाल आंखें करके वे उपयुक्त निष्ठुरता पूर्वक बातें कहीं। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा सर्वेषां मुनिपुंगव क्रोध संरक्त नयनः सरोषम् इदं ब्रवीत। और उन सब की यह बात सुन करके मुनिवर विश्वामित्र के दोनों नेत्र क्रोध से लाल हो गए और वे रोष पूर्वक इस प्रकार से बोले। कहते हैं, यद दोष्यन्ते दुष्टं मां तप उग्रं समास्थितं भस्मीभूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः। मैं उग्र तपस्या में लगा हूँ और दोष या दुर्भाव से रहित हूँ, तो भी जो मुझ पर दोषारोपण करते हैं वे दुरात्मा भस्मीभूत हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अद्यते काल पासेन नीता वैवस्यते क्षयम् सप्त जाति शतान्येव मृतपाः संभवन्तु ते स्वां मांसनीयताहारा मुष्टिकानां निगूढ़ा। आज काल पास से बध करके वे सभी लोग यमलोक में पहुंचा दिए जाएंगे, ऐसा साफ विश्वामित्र जी ने दिया। और कहते हैं, अब ये 700 जन्मों तक मुर्दों की रखवाली करने वाली, निश्चित रूप से कुत्ते का मांस खाने वाली मुष्टिक नामक प्रसिद्ध निर्दय चांडाल जाति में जन्म ग्रहण करेंगे। बहुत ही घोर श्राप दे दिया विश्वामित्र जी महाराज ने।
विकृताश्च रूपाश्च अनुरचिन्तोमान् महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मां दुष्यं ह्यदूषयते दूषिता सर्वलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति प्राप्ति पातनिरतो निरनुक्रोशातां गतः दीर्घकालम् हम क्रोधात् दुर्गतिम वर्तिष्यति। वे लोग विकृतियों विरूप होकर के इन लोकों में विचरे, साथ ही दुर्बुद्धि महोदय भी, और जिसने मुझ दोषहीन को दूषित किया है, मेरे क्रोध से दीर्घ काल तक सब लोकों में निंदित, दूसरे प्राणियों की हिंसा में तत्पर और दया शून्य निषाद योनियों को प्राप्त करके दुर्गति भोगेगा। अब एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामित्रो महातपाः विरराम महातेजा ऋष्य मध्य महामुनिः। इस प्रकार से ऋषियों के बीच में ऐसा कह करके महातपस्वी महातेजस्वी एवं महामुनि विश्वामित्र जी अब चुप हो गए। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में 59वां सर्ग आज संपन्न हुआ। श्री राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम।